नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम आप मुलाज़ा करेंगे ये गुजरान के इलाके में एक मुक़द्दर वेलफेयर फाउंडेशन का इफ्तिताह था, जिसके जनरल सेक्रेटरी हबीब रज़ाक साहब उन्होंने मुझे दावत दी और हम रईस वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से वहाँ पे गए तो उसमें हिस्सा लिया। तो वहाँ पे मैंने आखिरी स्पीच थी, उसके बाद मैंने अपील की लोगों से कि आप लोगों में खौफ पाया जाता है कि छोटे पैमाने पे पैसे ना दें, लेकिन वो खौफ ख़त्म करने के लिए सबसे मैंने अपील की और वहाँ पे हमें 30,000 रुपया इकट्ठा हुआ, जो कि हमने मुक़द्दर वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले किया। जिनका नाम जो है वो अगर पंजाब से लेकर सरहद की तरफ देखें तो वो एक ही नज़र आएगा, जनाब राजा रईस जल्लुआ साहब। तल्लक इनका ये पिंड बाला मोड़ा शेरा से है, लेकिन ये अपनी वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो पिंडी में चला रहे हैं। हम उनको खुश आमदेद कहते हैं, उनके साथ जो भी अहबाब तशरीफ़ वाला उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। जो यंगस्टर होते हैं उन्हें ज़्यादा मोटिवेशन करता हूँ, क्योंकि कोई भी कौम है या कोई भी मुल्क है उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल यंगस्टर का होता है, नौजवानों का होता है। फिर आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं, और समझाना भी आपने इस तरह होता है कि सबसे पहले आप खुद मॉडल बने, उनके सामने कोई काम करके उन्हें दिखाएं और उसके बाद उन्हें नसीहत करें कि आपने भी बेटा ऐसे करना है। तो मैं सबसे पहले जनाब हबीब रज़ाक साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें दावत दी है, और प्लस जो आपने इतना एक अजीम कदम उठाया है, मैं उस पर आपके जितने भी आपके औहदेदारान हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं खुद 5 मरले के मकान में मैं किराए पे रहता हूँ और मैं काम आधे पाकिस्तान में मैं करता हूँ। जिंदगी का एक मकसद है, काम आपने शुरू कर दिया बहुत आला, इसमें कोई राय नहीं है। याद रखें कि नेकी का काम शुरू करना मुश्किल है, नेकी का काम कंटिन्यू करना मुश्किल है, और नेकी का काम पैमाना, एक पैमाना रख के करना, ये तीनों काम दुनिया में मुश्किल तरीन है। कितने लोगों के पास माल होता है और कितने लोग गरीब होते हैं, कितने मिडिल क्लास लोग होते हैं, लेकिन वो काजी साहब या जितने भी ये भाई बैठे, मैं खैर इनको नहीं जानता हूँ, लेकिन बात जो होगी वो आपके सामने, जो हमने जिंदगी में किया वो आपके सामने रखूंगा मैं। कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी सेहत ठीक होती है वो कहते हैं यार अभी तो लंबा जीना है, पिछली उम्र में जाके ये काम करेंगे। लेकिन उसमें हमने तो 3 चीजें डिसाइड करनी है पहले, कि हम बाहैसियत मुसलमान, हमारी जिम्मेदारी में ये बात शामिल है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ने क्या हुक्म हमें दिया है? ये जो इबादत का मकसद क्या है? इबादत का मकसद है कि अल्लाह के हुक्म की अताअत करना, अल्लाह के हुक्म की अताअत करना। तो जो लोग अपनी जिंदगी में लगातार वो अपने मेलात बनाते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं, याद रखें, मैं वैसे अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है कि उनका मौत पे और रोज़े क़यामत पे उनका तकवा ईमान बहुत कमज़ोर होता है। इंसान को दुनिया में 2 चीज़ों की ज़रूरत है, टोटल 2 चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा इंसान खुद अपनी आराइश साइश बना लेता है। 2 कौन सी चीज़ें? नंबर 1 खुराक। आज दिन तक कोई बंदा सड़क पे आपने नहीं देखा होगा जो पीट रहा हो कि मुझे भूख लगी है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। निज़ाम चलाने वाला रब है। अगर कोई पहाड़ों में भी पड़ा है तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला उसे रिस्क पहुँचा रहे हैं। और नंबर 2 लिबास। इंसान की ज़रूरत लिबास है। आज दिन तक आपने कोई नंगा बंदा नहीं देखा होगा कि वह नंगा फिर रहा हो, कोई न कोई उसके पास इंतज़ाम होता है, कोई न कोई उसे लिबास मुहैया करता है। मुहैया करने वाली रब की ज़ात है। आगे अल्लाह ताला ने अपने कुछ नुमाइंदे रखे होते हैं दुनिया में जो इंसानों को लिबास मुहैया करते हैं। जो भी बंदे वेलफेयर का काम करते हैं वो सिर्फ मैं 2-3-4 चीज़ें बताऊंगा और इसी पे वबाल कह दूंगा कि नंबर 1 भाइयों, जब ये हम काम करते हैं तो फिर एक बात याद रखना, अल्लाह ताला कुरान में ये इरशाद फरमाते हैं, जैसा कि
लुकमान हकीम है, उन्होंने करोड़ों साल पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वो बात हम तक पहुंचाई है। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, उन्होंने कहा या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका लज़ुल्मुन नज़ीमा। है मेरा बेटा, शिर्क इतना बुरा गुनाह है, इतना जुल्म अजीम है कि तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे लेकिन शिर्क माफ नहीं होगी। जितने भी वेलफेयर के आपके ओहदेदारान हैं उनके साथ मैं शॉर्टकट बात कर देता हूँ कि नंबर 1 ये काम नीयत पे होता है। आपकी नीयत क्या है कि ये काम करने वाले बंदे को कोशिश करनी चाहिए अल्लाह के साथ शिर्क आपने नहीं करनी। आपके पास शिर्क की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और नंबर 2, आप अपनी जिंदगी में कोशिश करें रिस्क हलाल कमा कर इस काम में डालें। रिस्क हलाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रिस्क हलाल, जो लोग नहीं कमाते आराम कमाते हैं, वो आबे ज़म से भी अगर वुज़ू करें उनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, फिर तो बेमकसद है ये काम करना। और नंबर 3, आप कोशिश करें बेहयाई के कामों से बचें। मुझे अगर अपना सक्का भाई भी कह दे, मुझे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सिंगर ये कहते हैं हम आपकी फंड रेजिंग करेंगे, शायद मैं यहाँ पे सवाल अगर करूँ अक्सरियत में लोग कहेंगे ठीक है ना जी, गाना बहुत गाएंगे लेकिन पेमेंट आपको मिलेगी, आप गरीबों में तकसीम करें। क्यों जी, हराम पैसा हम क्यों करें तकसीम? ये अल्लाह ने मखलूक पैदा किया और अल्लाह ही इसका जिम्मेदार है। हमने जो माल लगाना है शफाफ लगाना है। कि नंबर 2 कि आपने रिस्क हलाल का बहुत ख्याल रखना है और बेहयाई के कामों से आपने बेहद दूर रहना है। ये जितने भी आपको सियासी बुलाएं, घोड़े में नचाएं, आप लानत भेजें ना जाया करें। हक और बातिल में फर्क है, ठीक और गलत में भी फर्क है। ये क्या हुआ कि एक साइड पे आप अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम करते हैं और दूसरी साइड पे आप अल्लाह ताला की नाराजगी, अल्लाह को नाराज करते हैं। जहाँ पे गाना बजाना हुआ, सबसे ज्यादा शिर्क के बाद अगर कोई इस्लाम में चीज डिस्टर्ब करती है तो वो भी यही है। आप अपनी जिंदगी में कोशिश करें एंड डॉल बाजू वाले से भी आप बचें अगर आपने वेलफेयर का काम करना है। हबीब रज़ाक साहब, आपकी जितनी भी टीम है उन्हें कहें स्टैमिना कायम करें, इस काम में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन आप अगर साबित कदम रहे और कंटिन्यू ये काम किया, याद रखें कि दुनिया के टॉप ऑफ द नंबर में आपकी फाउंडेशन चली जाएगी। देखें सहाबा चंद लोग थे, अल्लाह ने उनका जिक्र किया, चंद लोगों ने माशरे की काया पलट दी। अगर ये गाने नाचने ऐसे गलत काम करने वाले लोग इतने आगे चले जाते हैं तो याद रखें कि जो खिदमत इंसानियत करते हैं इनके पीछे बूस्ट अल्लाह का होता है और अल्लाह का बूस्ट सबसे तगड़ा बूस्ट है। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर, आप और हम, मेरी आपने जब भी कोई ड्यूटी लगाई, मैं भी इज्तिमाई काम करता हूँ, मैं आपको नहीं बताता मैं इतना सा इंसान हूँ। मैंने इधर ज़मीन ली हुई है इंशाल्लाह अपने इलाके के लिए, आपके सामने अकेले साथ में इंशाल्लाह हॉस्पिटल में बनाऊंगा, मैं उसके लिए जद्दोजहद लगाऊँ। कोई इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, बस बदकिस्मती होती है और जब ये माल के पीछे लग जाता है। मैं आज सब पे सवाल करता हूँ, जितने लोग जद्दोजहद करते हैं माल के लिए, 50-60 साल के बाद उनके लिए वो माल बेमकसद हो जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद अगर करनी है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें। ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है खिदमत इंसानियत, कि आप खुद मुश्किल से गुजरें और दूसरे लोगों की खिदमत करें। तो इस पे अल्लाह ताला आपको कामयाबी तक, मेरी ज़ात का तल्लुक़ है, मैं शाना बिशाना हूँ आपके। आप जब मुझे किसी जगह पे भी मुझे बुलाएंगे किसी काम के हवाले से, मेरे पास में जो कुछ हुआ, मेरा काम है कोशिश करना, शिफा मिल जाना बल्ला। हमेशा ये जितने भी छोटे बैठे, आप पैमाने की फिक्र ना किया करें। वो छोटे, आज से तूने पता क्या कर रहे, काम करते हो, पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो भी यंगस्टर काम करते हैं, आज से जिससे मैं ऊपर आया हूँ, आप 1000 रुपया महीने का सिर्फ आप अपनी एक कोई मासी, खाला, पुप्पो कोई भी एक डिसाइड करें और हर एक महीने की यकम से 5 तक उसे 1000 रुपया आप दें। जिस तरह आप अपने घर के लिए जद्दोजहद करते हैं, इस तरह उनके लिए करें। जब आप लगातार करते रहेंगे, याद रखें फिर अल्लाह ताला की मदद शम्ल हाल आपको खुद ब खुद नजर आएगी। और जितने भी यहाँ पे मौजूद बैठे, मैं एक फ्लाई इंसान हूँ और सिंपल सा आदमी हूँ। यहाँ पे पल्ला डालें, यहाँ पे सब पहले पैसे जो मैं 1000 रुपये आपके सामने 1000 रुपये से मैं स्टार्ट लूँगा।
آپ بھی اس فاؤنڈیشن کے لیے آج سے یہاں سے شروع کرتے ہیں. یاد رکھیں اگر ان کے پاس 50,000 روپیہ بھی جمع ہو جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مستحق اور غریب کے کام آئے گا, اور اس میں سب کا حصہ ہوگا. جتنے بھی یہاں پہ کوئی غریب بھی بیٹھا وہ 100 ڈال دے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک پتہ لے کے چیزیں پہلے ڈالیں. بھائیو اگر کوئی بات ہماری بری لگی تو میں سب سے معذرت چاہوں گا, لیکن بات جو ہے اللہ نے بتائی ہے وہی بات میں کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر ملک پاکستان کے کمزور لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پاکستان کے کمزور لوگوں کی بھرپور مدد کریں.